नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के मधुबनी की यह तस्वीर है और मधुबनी में बिहार सरकार के मंत्री के काफिले पर जमकर हमला हुआ है। मंत्री बाल बाल बचे हैं और जान बचाकर उनके काफिले को किसी प्रकार निकाला गया है। मतलब यह तस्वीर भयावह है। लोगों के विरोध का सामना मंत्री जी को करना पड़ा। मंत्री जी गए तो थे एक सांत्वना देने के लिए, लेकिन लौटते लौटते इस प्रकार की तस्वीर निकलकर सामने आएगी, शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। बिहार के मधुबनी में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर हमला हुआ है। मंत्री जी बाल बाल बचे हैं और मंत्री किसी प्रकार वहां से निकाले गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के बीच में मंत्री को निकालना पड़ा है। महिलाएं ईंट पत्थर झाड़ू बेलन लेकर के टूट पड़ी हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लेकिन यह गुस्सा था क्यों और मंत्री जी क्या करने गए थे, ये तमाम चीजें हम आपको बताएं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते। माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री अरुण शंकर प्रसाद जी अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में एक रोड एक्सीडेंट के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे शाम को। और वो अपना प्रोग्राम खत्म करके जब वहां से जाने लगे तो एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर के कुछ अनुचित डिमांड उनसे करने लगा, जिसको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी लोगों के द्वारा। लेकिन उसने फिर कुछ महिलाओं को वहाँ पे आगे कर दिया और उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो थे और उसमें कुछ महिलाएं थी। तो मंत्री जी जब जाने लगे तो उनकी गाड़ी के पीछे कुछ महिलाओं ने जाके एक ईंटा का पत्थर चला दिया, जिससे गाड़ी का जो पीछे का शीशा है वो टूट गया। मंत्री जी को कोई चोट नहीं आई है, न ही उनके किसी कर्मी को कोई चोट आई है, सभी लोग ठीक हैं। और वो सभी लोग को फिर तुरंत वहाँ से जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बीच बचाव किया और सभी को वहाँ से निकाल के लेके गए। ये सूचना जैसी हम लोग को मिली तो मेरे द्वारा और SDPO सदर 2 के द्वारा तुरंत मंत्री जी के पास पहुँचे और उनके साथ में जितने लोग थे करवाई थाना में बैठ के सबसे उन्होंने बात करी है। और जो वहाँ से फोटोज़ हम लोग को मिले हैं उसमें जो 5-6 महिलाएं और 1-2 पुरुष इस पूरी घटना में शामिल थे, उनको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। और ये हम सबको बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चला के इन सबको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा और अधिकारी क्या कुछ बता रहे थे आपने सुना होगा, महिलाओं ने ज्यादा विरोध किया है। और यहां पर अब क्या कुछ कहानी है। खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव के वार्ड 10 में रविवार की शाम श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। मंत्री बाइक की ठोकर से मृत किशन ठाकुर के स्वजनों से मिलने गए थे, उन्हें सांत्वना देने गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाड़ी पर जमकर पथराव कर दिया। अब बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ठाहर गांव के वार्ड 10 में किशन ठाकुर की बाइक ठोकर से मौत हुई थी। अब परिजन और ग्रामीण स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाराज थे। लोगों का आरोप था कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है और अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। अब जब मंत्री जी पहुंचे तो परिजनों से मिलने ठाहर गांव भी गए। मंत्री के पहुंचते ही बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण जमा हुए। लोगों ने मंत्री से तत्काल न्याय की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। महिलाएं रो रो कर न्याय की गुहार लगा रही थी। मंत्री ने अपने स्तर से लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन समझाने के बावजूद लोगों का आक्रोश कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता गया। लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर तुरंत कार्रवाई की मांग पर अड़ गए।
जब लोगों का ये गुस्सा मंत्री ने देखा, लोग किसी तरह नहीं माने, तो मंत्री अरुण शंकर प्रसाद वहां से विदा होने लगे और इसी दौरान आक्रोशित महिलाओं और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया, विरोध जताने लगे। देखते ही देखते ये भीड़ जो है मंत्री के काफिले पर पथराव करने लगी, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। अफरा तफरी के बीच सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मंत्री को वहां से सुरक्षित निकाला। घटना के बाद तनाव है, मामले की जांच जारी है, कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो समझिए, बिहार में मंत्री जी पुलिस के खिलाफ जो गुस्सा था उसका शिकार मंत्री जी हो गए। जाहिर सी बात है, इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, अपना विधानसभा क्षेत्र भी था उनका, गए थे घूमने के लिए, सांत्वना देने के लिए गए थे। भाई जिसकी मौत हुई बाइक ठोकर से, उसके घर वालों को, उसके परिजनों को सांत्वना दे। लेकिन वही कुछ लोग थे जो नाराज थे, कह रहे थे कि पुलिस दोषियों को बचाने का काम कर रही है और पुलिस की कार्यशैली इतनी भारी पड़ रही है बिहार के माननीयों को, जिसका उदाहरण, जिसकी वानगी एक बार फिर देखी है। नालंदा की वो तस्वीर आप नहीं भूले होंगे, कुछ महीनों पहले की बात है। ठीक उसी प्रकार की तस्वीर है। महिलाओं ने ज्यादा विरोध किया है और मंत्री किसी प्रकार बचे हैं। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि तस्वीरें बयां करती है मंत्री का विरोध हुआ है, मंत्री जी को किसी प्रकार सुरक्षित वहां निकाला गया। वहां से यदि मंत्री जी गाड़ी में नहीं बैठे होते या मंत्री जी बाहर लोगों के बीच में घिरा गए होते तो शायद उन्हें भी हल्की फुल्की चोटें आ सकती थी। ये बड़ी बात थी और ये भी बड़ी बात है, मंत्री को घेर करके उनके काफिले पर हमला किया जाना, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जाना, लोगों के गुस्से का ये आप समझ सकते हैं कि चरम था। फिलहाल अब इस मामले की जांच की जा रही है, देखना होगा दोषी कौन है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि शराब माफियाओं ने मंत्री पर हमला करवाया, मंत्री के काफिले पर हमला करवाया। अब देखना है कि आरोप में सत्यता कितनी है, इसकी पुष्टि पुलिस करती है नहीं करती है, आगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।